Morning class. So today in our computer class we'll continue further with the chapter MS Paint. ठीक है. Now today we'll study the topic skewing an image. In our previous chapter lecture we have already seen the meaning of skew. Skew means neither slanting, neither standing, neither sleeping. It means slanting. Okay. तो मतलब ना तो सीधी लाइन सीधा ना ही स्लीपिंग फॉर्म में. इट हैज़ टू बी स्लांट मतलब टेढ़ा होना चाहिए. तो हम अपनी इमेज को स्क्यू कैसे करेंगे, दिस विल लर्न इन दिस क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. होम टैब पे आप क्लिक करोगे, देन यू विल क्लिक ऑन सेलेक्ट. आफ्टर क्लिकिंग ऑन होम टैब you will see another option select. Then you have to select the image by dragging the mouse over it. फिर आपको अपनी इमेज को सेलेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी अ मिकी माउस. ये आपकी पेंट पे इमेज है. इसको यू विल सेलेक्ट. एंड हाउ विल यू सेलेक्ट, आप अपने माउस से राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करोगे. देन यू विल क्लिक ऑन रीसाइज. देन अगेन यू विल क्लिक ऑन रीसाइज बटन. रीसाइज मतलब छोटे से साइज़ को बड़ा करना या बड़े से साइज़ को छोटा करना. दैट इज़ योर रीसाइज. देन रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एक डायलॉग बॉक्स आएगा. टाइप योर अमाउंट ऑफ स्क्यू इन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉक्सेस. फिर आपको अपना जैसा भी साइज़ चाहिए अपनी इमेज का आप उसमें टाइप करोगे. देन यू विल सिंपली क्लिक ऑन ओके. जब आप ये परफॉर्म कर लोगे देन जो आपकी इमेज है, एज यू कैन सी कि फर्स्ट वाले फिगर में द मिकी माउस इज स्टैंडिंग. ठीक है, इट इज़ इन वर्टिकल शेप. लेकिन जब हमने उसमें सेटिंग्स लगा के चेंजेस कर लिए, हमने अब अपनी इमेज को स्क्यू कर लिया, देन यू कैन सी कि जो हमारा मिकी माउस है वो स्लांट हो गया. वो हमें सीधा नहीं, अब हमें टेढ़ा दिखाई दे रहा है. तो दिस इज़ द प्रोसेस by following which you can skew an image. Okay. Now how will you flip and rotate? फ्लिप मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड जाना, और रोटेट मतलब होता है गोल गोल घूमना. ठीक है, फ्लिप मतलब होता है आप जंप करके इस साइड से उस साइड आ जाओ, दैट इज़ नोन एज फ्लिप. और रोटेट मतलब होता है अपनी जगह पे खड़े होकर गोल गोल घूमना. तो दिस इज़ द लिटिल मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. द अदर फीचर दैट MS Paint provides is flip and rotate. Flip will create a mirror image of the picture either horizontally or vertically. इस लाइन का मतलब है मिरर इमेज कैसी होती है. जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं शीशे में, तो जो अगर हम अपना मिरर में देखते हो अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो मिरर में हमें लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ऑपोजिट जैसी इमेज दिखती है. दैट इमेज इज़ नोन एज मिरर इमेज. ठीक है, ये आपकी जो ऑप्शन होती है फ्लिप इमेज वाली, ये आपके इमेज को वर्टिकली भी मतलब स्टैंडिंग वे में भी शो कर सकती है, और वर्टिकली मतलब स्लीपिंग वे में भी आपकी इमेज को फ्लिप कर सकती है. रोटेट विल चेंज द पोजिशन ऑफ द पिक्चर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. मतलब हर एक एंगल से आपकी पिक्चर को रोटेट कर सकती है. मतलब अगर आपकी फर्स्ट पिक्चर में आपका हेड ऊपर है तो आप अगर रोटेट पे क्लिक करोगे तो आपका हेड जो है वो टेढ़ा दिखाई देगा. फिर आप उसको फिर से रोटेट करोगे तो एक पोजीशन आएगी जब आपका हेड जो है वो आपको अपसाइड डाउन दिखाई देगा, मतलब हेड नीचे और पैर ऊपर दिखाई देगा. ये रोटेट का जो ऑप्शन होता है ये हम अपने मोबाइल में जब एडिटिंग करते हैं अपनी पिक्चर्स की तो भी हमें ये अवेलेबल होता है. तो रोटेट मतलब अपनी पिक्चर को डिफरेंट एंगल्स पे मूव करना, और फ्लिप मतलब अपनी पिक्चर की मिरर इमेज को या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली क्रिएट करना. एंड हाउ विल वी डू दी फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग प्रोसेस? अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब, देन यू हैव टू सेलेक्ट. फिर आप सबसे पहले क्लिक करोगे होम टैब पे, देन यू विल सेलेक्ट योर इमेज. आफ्टर सेलेक्टिंग दी, सेलेक्ट कैसे करेंगे इमेज? अपने माउस को ड्रैग करके इमेज के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉर्नर पे रखोगे आप अपना माउस, देन उसको ड्रैग करोगे. ड्रैग करना मतलब होता है थोड़ा सा खींचना. ओके, देन यू विल क्लिक ऑन रोटेट. फिर आप रोटेट पे क्लिक करोगे. रोटेट एंड फ्लिप ऑप्शन अपीयर. जब आप रोटेट पे क्लिक करोगे तो रोटेट और फ्लिप ऑप्शन जो है वो आपके सामने अपीयर होगा. देन यू विल क्लिक ऑन रोटेशन डायरेक्शन यू वांट. आप फिर उस पर क्लिक करोगे जिस डायरेक्शन पे आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो. और यू कैन क्लिक ऑन फ्लिप ऑप्शन, या फिर आप रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर आप फ्लिप ऑप्शन पे क्लिक करोगे. जैसे पिक्चर में हमें दिख रहा है कि फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें मिकी माउस का हेड ऊपर है, दैट इज़ योर ओरिजिनल पिक्चर. बट व्हेन यू हैव चूजन दिस पिक्चर टू रोटेट, उसका फिर हेड हमें एक डिफरेंट एंगल पे एक वो स्लीपिंग पोजीशन में दिख रहा है. अगेन इन दिस एग्जांपल द इमेज रोटेट्स 90 डिग्री लेफ्ट.
किस तरह से इमेज रोटेट हुई है, 90 डिग्री लेफ़्ट की तरफ रोटेट हुई है। सेकेंड पिक्चर में ओरिजिनल जो है वो पिक्चर मिकी माउस की स्टैंडिंग पोजीशन में है। अगेन फ्लिप होने पे, फ्लिप जब हमने किया तो जो उसका आप देख सकते हो मिरर इमेज एक सॉर्ट ऑफ बनी है, जो इस पिक्चर में उसका जो हैंड ऊपर है, उस पिक्चर में उसका दूसरा हैंड हमें ऊपर दिख रहा है। तो दिस इज़ द केस व्हेन वी यूज़ द ऑप्शन फ्लिप एंड रोटेट। उसके बाद जूम इन एंड जूम आउट, ये फीचर भी हमें MS पेंट प्रोवाइड करता है, जूम इन एंड zoom out. The zoom tool is used to get the bigger and closer view of the image. For example, आपने अपनी एक छोटी सी पिक्चर को ड्रॉ की, now you want to see that picture in bigger size, मतलब आप उसको बड़ा देखना चाहते हो, तब आप अपना zoom in और zoom out ऑप्शन यूज़ करोगे। You can zoom in and zoom out features to see large and smaller view of image. जिस तरह से हम एक छोटी पिक्चर को जूम इन करके बड़ा कर सकते हैं, उसी तरह से एक बड़ी पिक्चर को जूम आउट करके हम छोटा करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मिकी माउस है, फर्स्ट पिक्चर में हमें वो मिकी माउस थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, बट व्हेन वी विल क्लिक ऑन व्यू बटन, हमें अपने जूम इन और जूम आउट फंक्शन हमें व्यू बटन में मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे जो हमने फ्लिप रोटेट स्क्यूइंग देखा था ये हमें होम टैब पे मिलता है, बट व्यू टैब पे यू विल गेट दिस जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन। फॉर दैट यू विल हैव टू क्लिक ऑन व्यू टैब, देन क्लिक ऑन दी फॉलोइंग ऑप्शन। फिर उसके बाद आपको ये फॉलोइंग सारे ऑप्शंस को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन जूम इन टू इंक्रीज द जूम लेवल। जूम इन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए यू विल क्लिक ऑन जूम इन ऑप्शन। ठीक है, जब आप जूम इन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी पिक्चर है वो आपको बड़ी दिखेगी। देन अगेन व्हेन यू विल क्लिक ऑन जूम आउट, तो आपकी जो पिक्चर है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब होता है कम। ठीक है, एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन 100% टू सी दी एक्चुअल साइज ऑफ योर इमेज, जब आप 100% पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी पिक्चर जो ओरिजिनली हमने क्रिएट की थी पेंट में, हमें उसी साइज़ में मिलेगी। फिर से आई रिपीट इट, जूम इन करने पे आपकी जो पिक्चर है वो बड़ी दिखाई देती है, जूम आउट करने पर वो रिड्यूस दिखाई देती है। रिड्यूस मतलब होता है कम होना। ठीक है, बट आप ना तो चाहते हो जूम इन में देखना, ना चाहते हो जूम आउट में देखना, देन यू विल सिंपली क्लिक ऑन 100%। वेन एवर यू विल क्लिक ऑन 100%, आपको आपके पिक्चर का ओरिजिनल शेप और साइज़ दिखेगा जो हमने ओरिजिनली क्रिएट किया था पेंट में। The image according to the option you have selected. In this example we have chosen zoom in option, जो आपके सामने बुक में प्रिंट है वहाँ पे हमने अपनी ओरिजिनल पिक्चर को जूम इन किया है, इसीलिए हमें वो सेकेंड जो स्क्रीन दिखाई गई है उसमें वो बड़ी दिख रही है। ठीक है, अपडेट योर नॉलेज, प्रेस कंट्रोल प्लस पेज अप इन टू जूम इन दी ड्राइंग। कंट्रोल, ये जो फंक्शन हम माउस के थ्रू कर रहे हैं उस फंक्शन को वी कैन ऑल्सो परफॉर्म with the help of keyboard. For that you have to click on control plus page up button. Control और page up button को you will click to zoom in your drawing, and control plus page down को page down, PGDN का मतलब होता है page down और PGUP का मतलब होता है page up। तो जब आप कंट्रोल प्लस पेज अप पे क्लिक करोगे तो यू विल सी कि आपकी पिक्चर जो है वो जूम इन हो चुकी है। बट व्हेन यू विल क्लिक ऑन कंट्रोल पेज डाउन, PGDN का मतलब पेज डाउन, व्हेन यू विल क्लिक ऑन कंट्रोल पेज डाउन, आपकी जो ड्राइंग है वो आपको ओरिजिनल साइज़ में मिलेगी। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करने पे हमें रिड्यूस साइज़ नहीं मिलता बल्कि हमें ओरिजिनल साइज़ मिलता है। सो कीप दिस ऑल्सो इन माइंड, जब मैं आपको क्लास में क्विज हम लोग देखेंगे तब आई माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो। सो अपडेट जो नॉलेज में आपकी जो चीज़ें दी होती हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगेन कंट्रोल प्लस पेज अप में आप जूमिंग करके देखोगे ड्राइंग को, कंट्रोल प्लस पेज डाउन में यू विल सी दी ओरिजिनल साइज। ओके, तो दिस वॉज इट फॉर दिस क्लास। इसके बाद का विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।